बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। जब आपका कुछ मीठा खाने को दिल करे तब भी आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, या अगर घर में अचानक से कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी आप इसे बनाकर दे सकते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून देसी घी। आप देसी घी की जगह डाल्डा घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप चीनी। आप इसमें पिसी हुई चीनी या ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ही चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे बिस्किट। मैं सुपर बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी तरह के बिस्किट जो आपको पसंद हो ना, आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन सुपर बिस्किट से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़ेदार आएगा। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखिए जी, बिस्किट भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप खुश्क दूध। मैंने एवरीडे इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कंपनी का खुश्क दूध इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं यानी ड्राई मिल्क नहीं, तो आप इसकी जगह 1 कप फुल फैट दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप नारियल का बुरादा। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ अब इसमें शामिल नहीं करेंगे। चीनी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 12 मिनट। या हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता या पैन को छोड़ना स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इसे पकाया। हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा और टेस्ट बिल्कुल भी इस रेसिपी का अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे खूबसूरत सी प्लेट में और इसे शेप देंगे। अब हम इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे बारीक बारीक कटा हुआ बादाम। आप बादाम की जगह नारियल के बुरादा जो है वो उसको भी गार्निश कर सकते हैं, या टूटी फ्रूटी भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए। मुझे इसे रखे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर है ना वो किस तरह का है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुआ है। इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। अगर आपको मेरी आज की ईजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।